थैंक्स अमित भाई फॉर गिविंग मी दिस टाइम। सो आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि अनसुना है। हमें उसके बारे में नहीं पता। हम लोग सोचते हैं बट हमें उसके बारे में ये नहीं पता कितना खतरनाक हो सकता है। देखो, हमने आज की डेट में वाटर पोल्यूशन के बारे में सुना है, एयर पोल्यूशन के बारे में सुना है, नॉइस पोल्यूशन के बारे में सुना है। इससे बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट सबसे अच्छा क्या है, हम घर पे बैठ जाएं। हमें ना तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा, ना हमें एयर पोल्यूशन होगा। वाटर के लिए हमारे पास आरओ है, फिल्टर है, राइट। हमारे पास आयनाइजर है, एनर्जी का आयनाइजर भी है हमारे पास, राइट। मगर एक चीज़ है जो आप घर पे बैठकर भी उससे नहीं बच सकते। आप घर के किसी भी कोने में चले जाइए, वो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। और वो धीरे 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 बढ़ रहा है। वो क्या है? कैन यू इमेजिन? आप हो सकता है इमेजिन कर सकें, बट मैं डायरेक्टली बताता हूँ वो क्या है। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन है क्या, इसके बारे में समझते हैं। देखो, अगर हम थोड़े दिन पहले जाएं, 30 साल पहले हमारे सबके पास ऐसी गाड़ियां होती थी, सिंपल सी सोबर सी गाड़ियां, कार्स। बट आज की डेट में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पास है, उसमें बहुत सारे गैजेट्स लगे हैं, राइट। हमारे घर कैसे होते थे? ऐसे सिंपल से होते थे, शांति के साथ हम लोग रहते थे। बट आज हमारे घर कैसे हैं? ऐसे हैं। हर कमरे के अंदर, हर जगह हमारे पास कुछ ना कुछ गैजेट्स लगे हैं। बहुत हमारे घर जगमगा रहे हैं, अलग अलग लाइट से जगमगा रहे हैं, एलईडी लाइट से जगमगा रहे हैं हमारे पास। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। हम ऑटोमेशन के अंदर जी रहे हैं, बहुत सारे कमरों के अंदर हमारे ऑटोमेशन लगा है। उन ऑटोमेशन वो होगा कहाँ से? वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से होगा। 30-40 साल पहले हम लोग इस तरह से रहते थे, हम लोग खेला करते थे, हमारे बच्चे फील्ड के अंदर जाया करते थे, दिन भर खेला कूदा करा करते थे, राइट। आज की डेट में क्या है? कोने के अंदर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे मिलते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक मोबाइल लेके बैठे होते हैं, आईपैड लेके बैठे होते हैं। सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बड़े भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो चुके हैं, राइट। और ये किन किन चीज़ों से हो रहा है? ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, ये तो कुछ ही गैजेट्स मैंने बताए। अब इन गैजेट से बेसिकली हो क्या रहा है? इन गैजेट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है कि इनसे कहीं ना कहीं कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं। और वो रेडिएशंस एक एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लेवल्स, राइट। जो कि अगर देखा जाए 2007 से 1997 से 2007 की एक स्टडी है, जो कि यूरोपियन कॉर्पोरेशन इन फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च, इन्होंने रिसर्च करी है कि जो बैकग्राउंड ईएमएफ रेडिएशन होता था अर्थ अर्बन एरियाज के अंदर, वो 3000 गुना बढ़ गया है। 3000 गुना। और अगर पूरे ग्लोब की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो अगर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 जीरो लगाने के बाद इसको बोलते हैं 1 क्वाड्रिलियन टाइम्स द बैकग्राउंड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव इंक्रीज। और ये रिसर्च 2014 की है, ये रिसर्च स्वीडन में करी गई है, राइट। अब ये हो क्यों रहा है? ये बैकग्राउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये बढ़ रहा है। इससे हो क्या रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, कि इससे हमें फायदा है, नुकसान है, क्या है। बट ये हो क्यों रहा है? अगर हम रिसर्च देखें तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 8 बिलियन मोबाइल फोन्स हैं, 20 बिलियन वायरलेस ट्रांसमिशन डिवाइसेज हैं वर्ल्ड वाइड। जो कि आज हम देख रहे हैं, हमारे पास रिस्ट बैंड भी है, हमारे पास हमारे पास आज की डेट के अंदर ईयरबड्स हैं। अब मैं देख रहा था हमारे पास कुछ रिंग्स भी आ गए हैं, राइट। जो कि एआई बेस्ड हैं, जिसके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, राइट। हमारे पास गॉगल्स भी आ गए। मैं देख रहा हूँ रेबन के कुछ गॉगल्स हैं 30,000 40,000 के आसपास, जो एआई बेस्ड हैं, जिससे आप पिक्चर ले सकते हो, पता नहीं दुनिया में क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में। तो इट मीन्स आपके पास हर चीज के लिए कुछ ना कुछ गैजेट है, राइट। अब आज अगर देखें, एक बंदे के पास, एक शख्स के पास ऑन एन एवरेज 3.5 गैजेट्स हैं। तो उसका मोबाइल भी होगा, आईपैड भी होगा, लैपटॉप होगा, और उसके पास कुछ ना कुछ रिस्ट बैंड होगा, राइट। तो ये सारी चीजें मिला के एक बंदे के पास 3.5 गैजेट्स हैं। और ये सारी चीजें हैं जो आज की डेट के अंदर कुछ रेडिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, राइट। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता क्या है? इससे कहानी क्या है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो, दो टाइप की रेडिएशंस होती हैं। एक को बोलते हैं हम आयनाइजिंग रेडिएशन, इसको बोलते हैं नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती हैं? ये वो होती हैं जो नुकसानदेह हैं, जो हार्मफुल हैं, जो हमें बचपन से पता है कि एक्सरे इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। जब हम जाते हैं तो हम लोग एक्सरे जब कराने जाते हैं, तो सिर्फ जिसका एक्सरे होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, बाकी को मना कर दिया जाता है। वहाँ पे एक शील्ड होती है जो उसके सामने लगाई जाती है, राइट। इसी तरह से हमें पता है रेडियो एक्टिव सोर्स के पास जाना इज डेंजरस, हार्मफुल है।
तो ये क्या है, ये हमें बचपन से पता है, बट कुछ और भी रेडिएशंस के सोर्सेज हैं, जैसे एलईडी हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, राइट, रेडियो हो गया, पावर पावर लाइंस हो गई, मोबाइल्स हो गए, राइट। ये सारे क्या हैं, ये नॉन आयनाइजिंग सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस हैं, ये नुकसान नहीं देते हैं, ऐसा हो बोला जाता है। मगर आप जब भी गूगल पे टाइप करोगे, कहा जाएगा नॉन आइजिंग ये जो सोर्सेज हैं, मोबाइल टावर्स हो गए, माइक्रोवेव हो गए, एलईडी लाइट्स हो गए, ये नुकसानदेह नहीं है, नॉन आइजिंग है। बट नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि अगर इनका ज़्यादा एक्सपोजर ना हो या फिर ज़्यादा देर तक इनके पास ना रहा जाए। अब क्वेश्चन आपसे है कि आप खुद अपना बताइए कि आप कितने देर तक इस मोबाइल के पास रहते हैं, कितनी देर तक इन गैजेट्स के पास रहते हैं, क्या कम रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, और ख़ास तौर से आपकी फैमिली में जो आपके बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका एक्सपोजर कितना है। तो आप 100% कहने वाले हो कि जब तक वो सोते नहीं उनके हाथ में रहता है, और इनफैक्ट सोते वक्त भी उनके आसपास ही रहता है, राइट। तो इसका मतलब एक्सपोजर तो हाई है। जब एक्सपोजर हाई है और ज़्यादा टाइम हम रहने वाले हैं, तो नॉन आइजिंग से भी कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। वो क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, दैट विल डिस्कस। लाइक अगर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हम बैठे तो हैं यहाँ पे, बट हमें नहीं पता कि हम इस तरीके से चारों तरफ से इन रेडिएशन से घिरे हुए हैं, राइट। तो ये हमें क्या नुकसान दे रहा है, दैट विल डिस्कस। इससे नुकसान क्या हो रहा है, इससे नुकसान ये हो रहा है, एक छोटी सी रिसर्च, डॉक्टर मगदे हवास पीएचडी, इन्होंने एक रिसर्च करी कि जब वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे थे और उन्होंने अपना आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का मूवमेंट देखा, तो कहीं ना कहीं ऐसा था जब वहाँ पे क्लियर एनवायरनमेंट था, कोई गैजेट यूज़ नहीं करा जा रहा था, राइट। बट जैसे ही उन्होंने 70 मिनट तक कंप्यूटर यूज़ करा, तो उनका रेड ब्लड सेल्स का जो मूवमेंट था वो कहीं ऐसा हो गया, उसको उन्होंने रोले फॉर्मेशन बोला। लाइक जो आपके रेड ब्लड सेल्स थे, राइट, जो सेल्स थे वो एक दूसरे के साथ टैग्ड हो गए, राइट। तो उनका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया, और जब उन्होंने 10 मिनट्स मोबाइल यूज करा, जो कि वायरलेस था, राइट, तो ये मोमेशन फॉर्मेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इससे हुआ क्या, ये प्रॉब्लम्स आई, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हाईलाइट भी करी गई है, लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ये इन सेल्स के अंदर मोमेंट ऑफ ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो स्लो होने लग गया, जिसकी वजह से पोर सर्कुलेशन हुआ, रिड्यूस वेस्ट रिमूवल, हेडेक, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, नमनेस, टिंजिंग, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने इसके अंदर देखी, राइट। और इससे ये कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह, राइट, डीएनए डैमेज, ये भी इससे उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि दिस कैन ऑल्सो बी डन बिकॉज ऑफ दिस हाई रेडिएशंस, हाई एक्सपोजर ऑफ दिस रेडिएशंस, राइट। अब अगर हम बात करें इससे एक्यूट प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, तो एक्यूट प्रॉब्लम्स में क्या क्या है, आपको हेडेक हो सकता है, राइट, आपका अटेंशन लेवल किसी भी चीज़ के ऊपर कम हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको नींद नहीं आती है, राइट। ये कुछ और इम्पैक्ट हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर क्या रिजल्ट आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर आपका ब्रेन थिंकिंग मेमोरी कम हो सकती है। आज देखा आपने कि हमारी जो याद करने की मेमोरी की पावर है वो कम हो गई है। पहले से हम जितना हम अटेंशन दे सकते थे, या फिर जितना हम कंसंट्रेशन के साथ काम करते थे, वो नहीं हो पा रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों को आज की डेट में अल्जाइमर डिजीज हो रही है, ऑटिज्म की के शिकार हो रहे हैं। ऑटिज्म जैसे आज की एक रिसर्च हुई है कि 2000 के अंदर आउट ऑफ 150 चिल्ड्रन, वन चाइल्ड वाज ऑटिज्म का शिकार था। आज 36 में से एक, 2024, तो कितना गुना ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, राइट। ट्यूमर्स, कैंसर कैन बी वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस, जिससे आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोजर में रहते हैं, यू कैन हैव दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, जो कि एक WHO की रिपोर्ट है, इट इज़ नॉट नॉर्मल, किसी ने रिसर्च नहीं करी है, ये WHO की रिसर्च है, और यहाँ पे पूरी रिसर्च के लिंक दे रखा है, आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि ये इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्लियोमा, जो कि एक प्रकार का ब्रेन ट्यूमर है, इससे भी हो सकता है, राइट। नाउ आज अगर एक रिसर्च करी गई कि नंबर वन कॉज कैंसर का अंडर 18 ईयर्स के बच्चों में किस चीज कौन सा है, तो वो पाया गया ब्रेन कैंसर। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द कैंसर, बट नंबर वन जो कैंसर है, जो टाइप ऑफ द कैंसर है, वो क्या है, ब्रेन कैंसर, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है विद हाई एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशंस, राइट। नाउ सबसे बड़ी जो चीज पाई गई जो मेल्स के अंदर, वो है आपका मेल इनफर्टिलिटी। जैसे जैसे आपका यूसेज ऑफ मोबाइल बढ़ता है, राइट, या रेडिएशन का एक्सपोजर बढ़ता है, तो आपका स्पर्म काउंट घट रहा है, आपका स्पर्म की क्वालिटी घट रही है, एंड दैट्स द रीजन आज आप देख रहे हो बहुत सारे IVF सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। पहले हम
बहुत छुप छुपा के बातें करा करते, बट आज की डेट में नॉर्मल है। मतलब आईएफ सेंटर खुले हुए हैं। आप आज की डेट में एक दिल्ली के अंदर मैं देखता हूँ कि ऑटो रिक्शा के पीछे अच्छे खासे एड्स होते हैं, राइट। न्यू ईयर के अंदर ऑफर भी चलते हैं इसके ऊपर। तो ये क्यों बढ़ रहा है? दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, राइट। हाई जो टेंशन वायर्स होती हैं, राइट, वोल्टेज पावर लाइंस होती हैं, उसके पास जो लोग रह रहे हैं, राइट, 70% इंक्रीज रिस्क है वहाँ पे बच्चों का ल्यूकेमिया का। ये भी रिसर्च है। और बेस्ट पार्ट ये है कि हर एक जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हो, उसकी रिसर्च कहाँ पे करी गई है, एवरीथिंग इट इज मेंशन ओवर हियर। ना एक ईएमएफ सेफ्टी नेटवर्क है, इन्होंने एक रिसर्च करी अराउंड 816 लोगों के ऊपर हाई एक्सपोजर की, राइट, हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईएमएफ एक्सपोजर। और 816 में से तकरीबन 71% लोगों के अंदर उन्होंने स्लीप की प्रॉब्लम पाई, 64% में इन्होंने फैटिग की प्रॉब्लम पाई, राइट। इस टाइप से ये सारी प्रॉब्लम, हेडेक की 52% लोगों के अंदर पाई, एंड 6% लोगों में कैंसर की भी प्रॉब्लम पाई गई। तो इट इज़ नॉट स्मॉल थिंग, इट इज़ अ बिग थिंग। ये डॉक्टर सतविंदर सिंह खेले हैं, ये क्या बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, जो कि आज के डेट में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एक्सपोजर के अंदर कौन है? बच्चे हैं। क्योंकि हम तो दिन भर में फिर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बट दिन भर अगर बच्चा फ्री है, स्कूल से जैसे ही आता है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है, और आप उससे लेकर देख लो मोबाइल वापस, राइट। आपको हार के उसको देना ही पड़ेगा, राइट। गैजेट्स देने ही पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देने ही पड़ेंगे। उससे इस बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सुनते हैं इनको। The children's brain, like the hypothalamus, it tends to absorb 1.5 to 2 times more electromagnetic fields than an adult. But if you look at the child's bone marrow, it absorbs an amazing 10 times more electromagnetic radiation than an adult. The brain is much more absorbent, the skull is thinner, and because the relative size is smaller, if I give you the same dosage, your smaller tissue is going to absorb more than the bigger tissue. The first thing you have to do is keep the appliance that's emitting the radiation further apart from you, like handphones, off all power points when they're not in use. Number 3, you could use electromagnetic field harmonizers, which will balance out the radiation side effects from the appliance. तो ये सेइंग बच्चों की, बिकॉज जो स्कल है वो थिनर होती है, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मिलता है तो बड़ों से ज़्यादा 10 टाइम्स बच्चों को इसका एक्सपोजर, उसको ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है। सो यू कैन सी हाउ मच डेंजरस दिस थिंग। ओके, सो बहुत सारे मार्केट के अंदर एंटी रेडिएशन डिवाइसेस आ रहे हैं, ये इसके ऊपर भी हम लोग रिसर्च देखेंगे क्या, बट ये ढंग से काम करते हैं? आई डोंट नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पर भी मैंने देखा है, वहां पर उनसे अगर मैंने पूछा कि यस आपने ये जो चिप लगा रखी है मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, इसको कैसे चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में हार्मफुल रेडिएशन आपको बचा रहा है, तो दे से के पता नहीं, बट यस ये काम करता होगा। बिकॉज उनके पास कोई इफेक्टिव साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है ना, उसको हम चूज कर सकते हैं। तो ये काम करता है नहीं करता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज आप उसको चेक ही नहीं कर सकते। एंड जितनी जगह पे मैंने चेक करा है, वहाँ पे उन्होंने कोई रिमार्केबल रिजल्ट नहीं बताया कि यस मेरे को यूज करने से इसका ये रिजल्ट आया, राइट। अब व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली? क्या कर सकते हैं फिर? या तो हम अपना जो यूसेज का टाइमिंग है उसको थोड़ा देखें कि हम इतने बजे इसको यूज कर सकते हैं, इस गैजेट को इतने टाइम तक यूज कर सकते हैं। दैट इज आई डोंट थिंक, मतलब एज ऑफ नाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज आज के दिन में मैक्सिमम क्लासेस हमारे बच्चों की मोबाइल के चल रही है, हमारा पूरा बिजनेस मोबाइल पे चल रहा है, वाईफाई पे चल रहा है, राइट। हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर चल रहा है, एआई बेस हमारे सारे बिजनेसेस होते जा रहे हैं। तो हम इससे किसी भी तरह से बच नहीं सकते। हम कहें कि हम हमारे घर के पास टावर लगाए, हम वहाँ से घर चेंज कर दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। या हम चाहें कि हम एक एप्लीकेशन देके टावर हटवा दें, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बट अगर हटवा भी दे तो कहाँ कहाँ से इसको हटाएंगे, राइट। सो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। डिस्टेंस या तो हम दूर रख के बात करें, गैजेट्स को दूर रख के बात करें, वो भी पॉसिबल नहीं है।
या फिर कुछ इस टाइप के चीज़ें आती हैं जो आप अपने बेड के चारों तरफ लगाएं और उससे आप उससे रेडिएशन से बचाएं। इट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल, राइट? तो अब सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन है, वो क्या है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं? इट इज कॉल्ड इज एम गार्ड। तो एम गार्ड क्या है? एम गार्ड एक कंपनी के थ्रू बनाया गया, जो कि 52 साल पुरानी कंपनी है, जो कि जैपनीज कंपनी है। पहली चीज तो जैपनीज कंपनी है। दूसरी चीज 52 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। 52 साल से वो एक प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं जो कि पानी से रिलेटेड है, जिसको वाटर एनालाइजर बोलते हैं। और उसी 52 साल से करते करते जब उसके अंदर उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी मोनोपोली ले ली, तब जाके उन्होंने इस प्रोडक्ट के अंदर हाथ रखा, जिन जो उनको लगा कि ये अब नेक्स्ट बिग थिंग है, बिग प्रॉब्लम है जो मार्केट के अंदर है, जो हर एक घर की है, उसका सोल्यूशन देंगे। एंड दैट्स द रीजन इन्होंने इसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गार्ड, राइट? अब ये करता क्या है? ये छोटा सा डिवाइस है, राइट? 5 मतलब मोटा मोटा 400 ग्राम का डिवाइस है, आधा किलो का भी नहीं है। ये क्या करता है, जहां पे आप उसको ऑन करते हो, तो जहां पे आपने ऑन करा उसके चारों तरफ, मतलब 4 मीटर राइट, 4 मीटर लेफ्ट, 4 मीटर अप, 4 मीटर डाउन, एक 8 मीटर का डायमीटर का एक पूरा स्फीयर बना देता है। उस स्फीयर के अंदर अगर आप बैठे हैं, तो आपके चारों तरफ से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नॉइज रेडिएशन आ रहा है, ये उसको क्या करता है? सप्रेस करता है। खत्म नहीं करता, उसको सप्रेस करता है, जो आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। जिस लेवल के ऊपर आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज रेडिएशंस इम्पैक्ट नहीं करता, वहां तक इसको सप्रेस करता है, राइट? तो ये काम कैसे करता है? जैसे हमें पता है कि आज की डेट में दो टाइप्स की एनर्जी फील्ड्स होती हैं। जैसे आपने आज की डेट के अंदर वायर्ड लाइंस होती हैं, राइट? आपने एसी पावर ऑन करा, आपके स्विचेस के थ्रू आपका फैन, आपकी ट्यूबलाइट वगैरह ऑन होती है। दूसरा, घर पे क्या लगा होता है? हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, जैसे राउटर है। राउटर वायरलेस सिग्नल दे रहा है, जिसके थ्रू आपका वाईफाई वगैरह चल रहा है, राइट? इन ये जब दोनों आप ऑन करते हो, तो बेसिकली होता क्या है? एक तीसरी रेडिएशन क्रिएट होती है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज रेडिएशन कहते हैं। ये बेसिकली है क्या? ये एक बाई प्रोडक्ट है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड सिग्नल ट्रांसमिशन। तो ये एम गार्ड करता क्या है? ये एम गार्ड आपके रेडिएशन को डिस्टर्ब नहीं करता, बेसिकली आपकी सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करता, आई एम सॉरी, आपके सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करता। क्या ऐसा आपका वाईफाई को बंद नहीं कर देगा, राइट? या आपकी लाइट या आपके फैन को बंद नहीं करेगा, स्विच ऑफ नहीं करेगा। ये क्या करेगा? जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम गार्ड को रखा और मैंने ऑन करा, तो व्हाट विल डू, जो नॉइज रेडिएशन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज रेडिएशन, जो कि बाई प्रोडक्ट है, ये उसको सप्रेस करता है। जैसे आपने देखा पहले इट वाज रेड कलर, अभी क्या हो गया? इसका ऑरेंज कलर हो गया। जैसे अभी ये मोबाइल यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज हो रहा है, राइट? एम गार्ड ऑन करा तो ये सप्रेस कर दिया। तो ये इसका बेसिक वर्क है, राइट? अब जैसे अगर मैं सिंपल सा ये छोटा सा वीडियो, इस वीडियो के अंदर दिखाया कि कैसे एम गार्ड वर्क कर रहा है, तो हैव अ लुक ऑन दिस। This is called the SDR software, and it's gonna actually detect the electromagnetic interference in this area. So what David's gonna do now, he's going to actually turn on the software. You can download this software on your Android phone. You just have to pay a couple dollars, you get the software. So I want you guys to see. Just zoom in on the phone, man. You can just take a look at this. I don't know if you guys can hear it. So the software is connected through a dongle that connects to an antenna, and the antenna is receiving the interference around this room. It's unbelievable. Take a look at the chart. It is crazy. Absolutely crazy. We have not seen this anywhere else. Okay? So now what we want to find out is, if we have the M guard, what can it do to us and what can it do for us? So it's not connected. Now, I'm going to put next to the SDR software. I'm going to turn it on. In 3, 2, 1. Look at the wave spectrum. It's gone down. I'm going to unplug the M guard. Alright. Take a look at the suppression, guys. Here, take a look at the suppression. Boom. With the M guard turned on. If you guys are watching this, I want you guys to bring your M. तो जैसे आपने देखा कि एम गार्ड वो एक डिवाइस आपके मोबाइल के अंदर, एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर एक डिवाइस लगाया गया, जिसको हम आजकल एसडीआर बोलते हैं। उसको कनेक्ट करके देखा गया कि वहाँ पर उस लोकेशन पे एग्जैक्टली कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज रेडिएशन है। और जैसे ही एम गार्ड को ऑन करा, वो नॉइज रेडिएशन सप्रेस हो गया। ऑफ करा, वापस आ गया। ऑन करा, सप्रेस हो गया। दिस इज हाउ दिस इज हाउ दैट मच इजी दिस डिवाइस इज टू यूज, राइट?
रेडिएशन लेवल जब हमने चेक करा अलग अलग रेडिएशन लेवल्स के बाद, जैसे अभी हमने चेक करा एक पार्क में जहाँ पे देयर वाज नो टावर, कोई ऐसा हाई फाई चीज़ें नहीं लगी हैं, कोई गैजेट यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे रेडिएशन लेवल क्या है? Okay, folks, in this experiment, I'm going to test out 3 different settings in terms of background radiation noises. Okay, and as you can see, I turn on my SDR software and tune it to 72 megahertz. And अगर आप देखोगे यहाँ पर ये रेडिएशन का लेवल बहुत the background noises in this environment, it's very low. It's averaging at about negative 75. अराउंड 75 नेगेटिव यहाँ पर नॉइज रेडिएशन है, ये इसका कहने का मतलब है। अब हम इसी को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप याद रखोगे 75 नेगेटिव इसका रेडिएशन लेवल है, इसका नॉइज रेडिएशन लेवल है। अब आते हैं घर के पास, जो कि हमारा मॉडर्न घर हो गया। घर के बाद बाहर हैं अभी हम। Okay, folks, now back to experiment 2. This is where I used to live, and I've actually tuned the SDR software to the same setting, 72 megahertz, and if you can see, the SDR is registering a lot of background energy. These are the waterfall spectrum, the noise up here, and the dB scale is averaging at about negative 20. तो जैसे आप ये देख रहे हैं, वहाँ 75 माइनस था, यहाँ पे 25 माइनस है, तो इट मीन्स 50 डेसिबल, बट एक्चुअल में 50 नहीं है। अगर आप देखोगे 1 के आगे 50 लगा दो, इट मीन्स ये 100,000 टाइम्स, इट मीन्स 1 लाख टाइम्स इसका रेडिएशन, नॉइज रेडिएशन हाई है। जो पार्ट में था 75 माइनस था, यहाँ पे 25 माइनस है, इट मीन्स 1 लाख टाइम्स इसका रेडिएशन, नॉइज रेडिएशन यहाँ पे कम है। अब हम एंट्री का घर के अंदर जहाँ पे एलईडी वगैरह सब कुछ लगा है। हाउ, लेट्स सी यहाँ पे क्या रहता है। This is something pretty shocking. We rented this Airbnb and I started to experience this unexplainable headache whenever I go near to the kitchen and prepare the food. So what happened was we got this gadget here. So remember I always say that our human body organs aggregate frequency is around 55 to 90, and we found that 72 is actually the brain frequency. So I'm going to hook up the software here to identify whether what causes my headache, because 72 is actually the frequency of your brain. So over here in this setting, we got 2 LED lights. One above us, another one is actually the small one over here. The switches are over there. Okay, the switches are over there. So let me turn on the first switch of the LED, and I want you to see the noise spectrum from the LED lights. The first light. As I turn on the first LED light, as you can see, the noise spectrum came in at 72 megahertz. सो जैसे एलईडी लाइट ऑन करी गई, तो अभी तक जो भी नॉइज स्पेक्ट्रम था वो तुरंत स्पाइक्स उसमें आने लगा। एंड व्हाट इज द रीजन? रीडिंग And the flux itself stretches from 72 all the way to about 72.3 and all the way down to about 73 megahertz. Okay, this is the first LED. तो अर्लियर इट वाज 72, नाउ इट इज 72.3। इट मींस मोटा मोटा आधा
डेसिबल यहाँ पे रेडिएशन नॉइज बढ़ गया। And if I turn on the second LED above my head, which is the top one, I want Now to what he has done, he has switched on the second LED. Now what happens? see that the noise field spectrum actually goes into a darker color. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डार्कर कलर ग्रीन, So ये let me ब्लू show you कलर the डार्क LED. हो रहा This is the है। first one. डार्क मीन्स यहाँ पे अब रेडिएशन नॉइज बढ़ गया है। तो जो पहले 72 था वो 72.5 था, नाउ अभी कितना होता है? Okay, this is the first LED, and I got my antenna right above, and the second LED is actually above my head. And as you can see, the spectrum here, the noise became darker and darker. डार्कर एंड डार्कर, यस। सो क्या guys. रिजल्ट रहा? This is the result. So this is in outdoor, the reading was 75 decibel minus. Modern living environment में reading क्या थी? 1 lakh times stronger, it was -25. और यहाँ पर इंडोर के अंदर जब हमने LED वगैरह ऑन करी तो it was 316,000 times, right, stronger, because it was around -20 decibel. So this is how we can check the noise radiations, noise level inside our home or anywhere if we want to check थ्रू दिस गैजेट ओनली, जो कि बहुत सिंपल सा है। RTL SDR है जो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर इंसर्ट करके चेक कर सकते हो। अब उस रेडिएशन को सप्रेस कैसे करना है उसके लिए यू हैव टू परचेज एमगार्ड। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड जो कि पेटेंटेड है, जो अवेलेबल है, जो कि मलेशिया से के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। एंड द कंपनी जो कि इसको प्रमोट करती है दैट इज एनाजिक, राइट, जो कि जापानीज कंपनी है, 52 साल पुरानी कंपनी है। अब ये इसके बेनिफिट क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा इनकी रिसर्च के। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ स्टैक हो जाते हैं, इसको हम रोली इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है उसके साथ बेसिकली वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, ये एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट हैं जो या जो भी इनके फ्रेंड हैं, ये चेक कर रहे हैं कि जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हाफ एन आवर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, राइट, तो उस वक्त इनके ब्लड के अंदर मूवमेंट कैसे हो रहा है, इनके रेड ब्लड सेल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है। Maybe close to about half an hour, holding it, and then we'll check again and see how does the capillary blood look like. It looked like my first blood test result was clean, with no signs of blood clotting or blood clumps. Cell phone usage, really? Let's find out. So he has used his mobile for half an hour and we have taken blood sample of him और उसको चेक करा जा रहा है कि उनके रेड ब्लड सेल्स का मूवमेंट क्या है इस वक्त। Cells now being stacked. See all of them. We cannot see those loose. जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये स्टैक्ड हैं एक दूसरे के ऊपर, मूवमेंट इनका बहुत ज्यादा स्लो है, राइट। Loose cells. You can see most of the cells now all stacked. Clumped up together, right? Exactly. Just look at that. Now what the doctor will do, he will put M-Guard. So yes. Juice, it's impossible for somebody like me. Anything I can do. Take frequency wave. And you want to see how it works? Sure. Come.
With the environment Now, harmonizer, again, this person is using mobile for another half an hour, but this time there is an M guard which is beside him and which is switch on. Now, while M guard is switch on and while he is using the mobile, now again the blood test will be tested, right? Blood sample will be tested, and now see what's the movement of the red blood cells. turned on beside me, Dr. Roland and I supposedly. Okay, so this looks completely different to the last. So you can see red blood cells ka movement is now very fast. Test, doesn't it? Yep. Clearly looks different. how it Lesser looks like. rule of formation. So this is very important. सबसे पहले इम्पैक्ट क्या कर रहा है, वो आपके मूवमेंट को, आपके रेड ब्लड सेल्स के जो मूवमेंट है उसको बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, राइट? तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है. यू कैन यूज दिस एम गार्ड एनीवेयर. इट इज वेरी मच हैंडी. आप अपनी किटी पार्टी में ले आ सकते हो, आप उसको अपनी कार में रख सकते हो, राइट? ये जगह जब आप यूज़ कर सकते हो, आप बेडरूम में यूज़ कर सकते हो, वर्क रूम में यूज़ कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जाकर ले आके यूज़ कर सकते हो, वर्क ऑफिस में, लिविंग रूम में, होम ऑफिस में, राइट? और वेरी इजी टू यूज़. टाइप सी इसके अंदर केबल लगती है. इसको सिर्फ 5 वोल्ट का वोल्टेज, 5 वोल्ट वोल्टेज चाहिए, 0.5 आई थिंक वोल्टेज चाहिए इसको, एंड 3 to 6 एम्पियर इसका करंट चाहिए. दैट्स इट, राइट? ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, राइट? नाउ मेरे पास जितनी नॉलेज थी इसके बारे में मैंने आपको बता दी. नाउ यू हैव टू चॉइसेस कि आप सोचें कि यार कुछ नहीं होता इससे, तो ज़बरदस्ती हमारा आधा घंटा ले लिया, हाफ एन आवर ले लिया, इससे कुछ नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है. गो बैक विदाउट प्रोटेक्शन, या फिर स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ एंड योर फैमिली विद एमगार्ड. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योर लाइफ. तो थैंक यू so much. Thank you.